आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स करेंगे और साथ ही साथ कंपैरिजन भी कर लेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। पहली प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। लस्ट्रस होता है जैसे चमक। जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका सरफेस बहुत शाइनी होता है, इसको कहते हैं मेटलिक लस्टर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर नहीं होती, चमक नहीं होती। लेकिन एक्सेप्शन है आयोडीन विच इज़ लस्ट्रस। हार्डनेस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं और जो हार्डनेस है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन फिर आ जाती है, मरकरी मेटल है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं। और नॉन मेटल्स में डायमंड जो कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जाना जाता है। ठीक है। फिर है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल्स का होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम को अगर आप पाम पे रख दो ना, हथेली पे, तो वो मेल्ट कर जाते हैं क्योंकि उनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। नॉन मेटल्स का तो मेल्टिंग पॉइंट है ही लो। फिर है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी पहले होती क्या चीज़ है कि मेटल्स को अगर हैमर के साथ या किसी चीज़ के साथ बीट करते हैं ना तो वो शीट में चेंज हो जाते हैं। शीट मतलब पतरा टाइप। और सबसे ज़्यादा जो मैलेबल है वो गोल्ड एंड सिल्वर है। चांदी का वर्क जो उस मिठाइयों पे लगता है, एल्युमिनियम फॉयल के साथ जैसे खाना रैप किया जाता है। ठीक है। जो आपका नाइफ होता है वो भी मेटल को, आयरन को बीट करके बनाया हुआ है। सिक्कल जो कि फार्मर यूज़ करते हैं वो भी मेटल को बीट करके बनाई गई है। ठीक है। फिर नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मैलेबल हैं और इनको अगर बीट किया जाएगा तो ये पाउडर में चेंज होते हैं, दैट इज़ ब्रिटल। दीज आर ब्रिटल। इनको बीट करने पर ये टूट जाते हैं। मेटल्स डक्टाइल भी हैं, इनको थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। गोल्ड है जो मोस्ट डक्टाइल है और वायर 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल है ना ही डक्टाइल है, ना तो इनकी शीट्स बन सकती है नॉन मेटल की, ना ही वायर, ना ही तार। सोनरस, मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस सेट टू बी सोनरस। मेटल्स को अगर हार्ड सरफेस के साथ बीट किया जाता है, हार्ड सरफेस पे, तो क्या होता है, वो आवाज़ करते हैं। जैसे कि स्कूल बेल्स हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं। टेम्पल्स में बेल हैं मेटल की बनी होती हैं। ठीक है। चर्च में बेल है वो मेटल की बनी होती है क्योंकि उसको जब बीट किया, जब मतलब कि बीच में से उसके लगा होता है स्ट्राइकर सा, हैमर सा, जब हम करते हैं तो वो फिर आवाज़ करती है। स्कूल बेल है, उसको किसी चीज़ से बीट किया जाता है तो आवाज़ होती है। तो मेटल्स आर सोनरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर आपने घर में देखा होगा बर्तन वगैरह मेटल के बने होते हैं क्योंकि मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल इज़ नॉट गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन वाली वायर्स हैं कॉपर की बनी है वो दैट इज़ मेटल। ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, लेड और मरकरी मेटल हैं पर वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, दैट इज़ ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Metals are good conductor of heat, therefore cooking utensils are made up of metal.
यहाँ पे एक एक्टिविटी हम शो कर रहे हैं। हमने एक वायर ली है, दिस इज़ वायर, इसके ऊपर वैक्स के साथ पिन अटैच करें। एक एंड पे हमने जैसे फायर लगाई, फ्लेम रखी, फ्लेम में ये वायर की, तो ये देखा गया कि धीरे धीरे पिन्स वैक्स मेल्ट हो जा रही है, पिन गिरने शुरू हो गए। इसका मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम इस ढंग से कर सकते हैं, हम बैटरी लगा के उसके साथ बल्ब और की और कॉपर प्लेट लगा दें। अगर वो बल्ब ग्लो हो जाता है इसका मतलब कंडक्शन हो रही है, और यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, दैट शोज कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।